जैसा कि आप सभी को बता देते हैं कि इस बार वट सावित्री की पूजा 26 मई सोमवार 2025 को सोमवार के दिन है, जो कि सोमवार का दिन बहुत ही शुभ माता माना जाता है, क्योंकि ये दिन जो होता है ये भगवान शिव और माता पार्वती का प्रिय दिन में से एक दिन होता है। और दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ कि ये वीडियो बनाने का खास मकसद यही है कि ना चाहते हुए भी कुछ महिलाओं से अनजाने में कुछ गलतियाँ हो जाती है, जिससे उनका ये जो व्रत है वो बेकार हो जाता है और उसका कोई लाभ भी नहीं होता है। तो ध्यान दे करके कुछ बातों को ध्यान देकर सुनिए, ताकि हो सके तो आप इन गलतियों को दोहराए नहीं। जी दोस्तों, सबसे पहली बात है, वट सावित्री पूजा के दिन आप घर को साफ सुथरा कर लीजिए। पूरे घर को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी बात जो होती है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो डाल को तोड़कर गमले में लगा करके उसकी पूजा करते हैं। तो दोस्तों, आप हो सके तो इस चीज़ से दूर रहिए और आप जीते जागते फल फूल देने वाले वट वृक्ष की पूजा कीजिए, क्योंकि वो आजीवन जीवित रहता है और उसकी जितनी जड़ें होती है, जितनी जटाएं होती है, उतनी ही आपकी पति की लंबी आयु होती है। बहुत सारी महिलाएं जो होती है वो गर्मी के कारण, भीड़ के कारण वट वृक्ष के नीचे पूजा करना पसंद नहीं करती हैं। तो दोस्तों, आपको मैं बता देती हूँ कि वट वृक्ष के नीचे पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जो चीज़ में जान होता है, जो चीज़ में फल फूल होता है, जिस चीज़ में सांस लेते हैं, उसी चीज़ में पूजा की जाती है। निर्जीव चीज़ में पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर हम किसी डाल को तोड़कर गमले में ले जाते हैं तो वो मृत है, वो एक मृत के समान हो गया। ना उसमें जीव है, ना वो फल दे सकता है, ना फूल दे सकता है, ना उसमें सांस चल रही है। तो दोस्तों, हो सके तो इस तरह की पूजा को ना ही करें तो ही अच्छा है। बहुत सारी महिलाएं जो होती है, तीसरी बात मैं आपको बता देती हूँ, बहुत सारी महिलाएं जो होती है वट सावित्री के दिन पत्तों को तोड़कर बालों में सजाती है या फिर उसमें पूजा करती है। तो ऐसा ना करें, क्योंकि वट वृक्ष के दिन उस दिन पत्ता तोड़ना बिल्कुल गलत होता है। अगर आपको पत्ता तोड़ना ही है तो आप एक दिन पहले पत्ता तोड़कर रख लें और उसी पत्ते से अपने बालों को सजाएं, उसी में आप पूजा भी कर सकती हैं। जी दोस्तों, कुछ बातों पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कुछ महिलाएं जो होती है वो वट सावित्री के दिन तुलसी जी को तोड़ लेती है, तुलसी जी के पत्ते को तोड़ लेती है। तो आप ना चाहते हुए अनजाने में बहुत बड़ा गलत काम कर रही हैं। आप उस दिन तुलसी पत्ते को ना तोड़ें, क्योंकि तुलसी जी होती है वो भी वट सावित्री की पूजा की रहती है और भगवान विष्णु के लिए वो भी उपासक रहती है। तो हो सके तो उस दिन उन पर जल चढ़ा करके उनकी पूजा को, उनके व्रत को भंग ना करें, उनकी मंजरी को ना तोड़ें, उनके पत्तों को ना छुएं। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें होती है जो ना चाहते हुए भी लोग कर देते हैं। वट सावित्री पूजा के दिन अगर हो सके तो आप मिट्टी का एक घड़ा लेकर के आइए, लेकिन ध्यान दीजिए प्लास्टिक की कोई भी सामान घर में नहीं आनी चाहिए वट सावित्री पूजा के दिन। बहुत सारी काले या सफ़ेद रंग का वस्त्र पहनती है। जी दोस्तों, आपको बता देते हैं कि ये जो काला और सफ़ेद रंग का वस्त्र होता है ये अपशगुन के रूप में होता है, और हो सके तो काले और सफ़ेद रंग के वस्त्र को आप ना ही पहने, ना ही छुए, तो ये दिन शुभ हो जाएगा। ना चाहते हुए भी अनजाने में बहुत सारी गलतियाँ हो जाती है, ना चाहते हुए भी लोगों के साथ ऐसी कुछ बातें हो जाती है जिसे कभी भी नज़रअंदाज करना नहीं चाहिए। जी दोस्तों, छोटी छोटी बातों से ही लोगों को सीख मिलती है। तो आपको बता देते हैं कि वट सावित्री का जो पूजा होता है वो पति पत्नी के प्रेम, स्नेह और प्यार के बदौलत ही होता है। बहुत सारे पति पत्नी में ये प्यार नहीं होता है, हर समय झगड़ा होते रहता है, लड़ाई होती है, किचकिच होती है, घर में कलह रहती है। दोस्तों, तो आपको वट सावित्री का पूजा जरूर करना चाहिए और अपने प्रभु को जरूर मनाना चाहिए। जी दोस्तों, आपको बता देते हैं कि भगवान शिव जो थे वो बहुत क्रोधित थे, लेकिन माता पार्वती ने उनकी पूजा की, उनकी आराधना की। लेकिन आज वो देख सकते हैं अपने परिवार के साथ गृहस्थी बसा रहे हैं। तो दोस्तों, बस भगवान की ही तुलना समझ करके आप भी वट सावित्री का पूजा जरूर कीजिए। माता सावित्री ने भी अपने पति के प्राण लाने के लिए वट सावित्री की पूजा की थी, उनकी आराधना की थी। हो सके तो वट सावित्री पूजा के दिन बहुत सारे फल चढ़ाइए, जिससे आपके भी दामन में बहुत सारी खुशियाँ भगवान दे, क्योंकि कहते हैं वट सावित्री के
दिन बहुत ज़्यादा फल चढ़ाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा फल नहीं चढ़ाना चाहिए। बहुत सारे फल चढ़ाने से आपके भी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ होती है। वट सावित्री पूजा के दिन बहुत सारी महिलाएं जो होती है वो धागे से यानी कि मोली से फेरा लगाती है और वो मोली बार बार टूट जाता है या फिर हो सकता है वो टूटा हुआ ही रहता है। तो याद रखिए दोस्तों, अगर ऐसा कुछ होता है तो उस मोली में गांठ मत लगाइएगा, बस उसको उसी तरह चिपका करके या फिर सटा करके कह सकते हैं आप रख सकते हैं, या फिर आप दूसरा मोली ले लीजिए और उससे बिना गांठ लगे हुए, बिना टूटे हुए आप उसमें से 7 फेरा लगाइए। ये बहुत ज़रूरी होता है जो दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है कि आपको वट पूजा के दिन आपको फलाहार करना चाहिए, आपको किसी भी तरह से अन्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप हो सके तो उस दिन उपवास रहिए, क्योंकि माता पार्वती जी भी अपने प्रभु के लिए उपवास रही थी। और वट सावित्री की पूजा जो होती है वो अन्न के साथ नहीं होती है, इसलिए हो सके तो अन्न का प्रयोग ना करें दोस्तों। जितना हो सके फलाहार कीजिए। आप फलाहार कीजिएगा तो माता पार्वती और शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे और आपको सदा सौभाग्यवती रहने का वरदान भी देंगे। जी दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये होती है, पति परमेश्वर होता है, पति भगवान के समान होता है। पति की पूजा में ही एक औरत का परम धर्म होता है। अगर आप भगवान की पूजा नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप भगवान की पूजा नहीं करते हैं तो भगवान भी क्रोधित हो जाते हैं। तो इसलिए हो सके तो अपने पति को प्रभु मान करके उनकी पूजा कीजिए, उनका देखभाल कीजिए, उनके खाने पीने की व्यवस्था कीजिए। और हो सके सबसे बड़ा जो चीज़ होता है, आप किसी भी मृत व्यक्ति यानी कि मृत डाल में आप पूजा ना ही करें तो ही अच्छा होता है। आप देख सकते हैं वट के नीचे जब जाइएगा तो उसकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, उसके तने बहुत मजबूत होते हैं। तो आप सोचिए दोस्तों कि जिस चीज़ की आप पूजा कर रहे हैं वही चीज़ आपके पति को मिल जाए, आपके पति की भी जड़ें बहुत मजबूत हो जाए, उनके भी स्वास्थ्य बहुत अच्छी रहे, वो आजीवन जिंदा रहे। तो हो सके दोस्तों तो आप इग्नोर कीजिए, आप इस तरह के डाली में पूजा बिल्कुल मत कीजिए। आप ऐसे वृक्ष का चयन कीजिए जो बहुत ज़्यादा पुराना हो, बहुत बड़ा हो, गधा हो, उस तरह में पूजा की जाती है। आपको इम्पोर्टेंट बात में बता देते हैं कि जब भी आप वट सावित्री की पूजा करके वहाँ से निकले तो आप 7 महिलाएं जो सुहागिन हैं उनके नाक से सिंदूर लगवा करके उन्हें सौभाग्यवती रहने का वरदान दे और उनके खोइचे में प्रसादी जरूर दे। 7 लोगों को ऐसा आप जरूर कीजिएगा, इससे आपकी सौभाग्य भी बहुत लंबी होगी, आपकी पति की अर्दुआ भी बहुत बढ़ेगी, आपके भाग्य भी बदलेंगे और आपके पति पत्नी के रिश्ते में प्यार भी आएगी। जी दोस्तों, छोटी छोटी बातों से ही प्यार बनता है, छोटे छोटे चीज़ों से ही रिश्ते मजबूत होते हैं और छोटी बातों को इग्नोर मत कीजिएगा। वट सावित्री की पूजा जो है इस बार की बहुत शुभ मुहूर्त पर है, तो जो भी स्त्री करना चाहती है तो वो इस शुभ मुहूर्त पर वट सावित्री की पूजा कर सकती है, क्योंकि वट सावित्री की पूजा को हर सुहागन औरत को जरूर करना चाहिए। ये बहुत महान उत्तम पर्व है और ये सौभाग्यशाली महिलाएं ही कर सकती है। तो दोस्तों, आपको बता देते हैं कि आपके लिए ये खास वीडियो बनाई थी ताकि आप भी अनजाने में ऐसी कोई गलती ना करें जिससे आपके सुहाग को खतरा हो सके। तो आपको मेरा सजेशन कैसा लगा, या फिर कह सकते हैं आपको मेरा बताया हुआ वीडियो कैसा लगा, बताइएगा दोस्तों। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनों का और अपने परिवार का ख्याल रखिए।